हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ। देखिए, आज हम यहाँ पर जो करने वाले हैं स्टार्ट, वो हमारा नई सीरीज है जिसे हम कहते हैं एकांतर श्रेणी। ठीक है, पहले मैं आपको एकांतर श्रेणी के बारे में बताऊंगा। अब तक हमने जो पढ़ा था उसके आगे चल रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चंस वगैरह सब कर लिए होंगे। इसे हम कहते हैं अल्टरनेट नेटिंग सीरीज। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम पहले पढ़ लेते हैं। नाम से पता चल रहा है एकांतर, यानी कि एक के बाद दूसरी टर्म आना। तो क्या होता है इसमें, देखिए, वह श्रेणी जिसके पद एकांतरतः धन तथा ऋण चिन्ह के होते हैं। ठीक है, इस श्रेणी के पद एक पहला वाला प्लस, दूसरे वाला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे एकांतर रूप में हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एकांतर श्रेणी कहते हैं। उसे एकांतर श्रेणी कहते हैं। इसका रूप निम्न प्रकार का होता है। इसका रूप निम्न प्रकार का होता है। U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1 UN इक्वल टू सिग्मा माइनस 1 की पावर n माइनस 1 एंड UN। ठीक है, आप देख लिया होगा कि पहला वाला पद जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे करते करते एकांतर श्रेणी में हम इनको लिखते हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो है वो लेबनिज का परीक्षण होता है। ठीक है, और श्रेणी है एकांतर श्रेणी, वो भी सारी अपसारी लेबनिज परीक्षण के द्वारा सिद्ध की जाती है। तो कैसे की जाती है, देखिए जरा, मैं आपको एकांतर श्रेणी का लेबनिज परीक्षण जो है वो बता देता हूं। श्रेणी के लिए लेबनिज परीक्षण, ठीक है, इसके लिए जो टेस्ट होता है वो लेबनिज परीक्षण होता है। याद रखना कि एकांतर श्रेणी आपको दे दी जाती है पेपर में, तो उसके लिए आप लेबनिज का टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्या होता है, देखिए, एकांतर श्रेणी U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4, ठीक है, और प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1 UN। ये मैंने क्यों लगाया है, आप n की जगह रखोगे 1 तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, माइनस 1 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 प्लस का 1, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। मैं रखूंगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो माइनस 1 की पावर 1 यानी कि माइनस के 1। तो ऐसे वैल्यू जो है ये काम किसका करता है, साइन देने का। ठीक है, पहले ये वैल्यू नहीं होती थी एंड में, खाली U1 होता था, लेकिन अब यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा है, इस वजह से हम इसका साइन दे रहे हैं इनको, है ना, हम दे रहे हैं कि प्लस फिर माइनस, तो इस वजह से हमने इसको यूज किया है। ठीक है, इस वजह से हमने इसका यूज किया है माइनस 1 की पावर n माइनस 1 का। UN प्लस UN का मान जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है। ऑल ऑफ n बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल N है। तो श्रेणी कैसी होगी, अभिसारी होगी यदि प्रत्येक पद संख्यात्मक
संख्यात्मक मान में पूर्वगामी पद से छोटा है। ठीक है, अर्थात un जो बड़ा है un प्लस 1 से, ठीक है, ऑल ऑफ n तथा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बराबर 0। ठीक है, एक आंतरिक श्रेणी है u1 माइनस u2 प्लस u3 u4। ठीक है, ये क्या होगी, अभिसारी होगी यदि प्रत्येक संख्यात्मक पद मान में पूर्वगामी पद से छोटा है। पहली बात तो ये होना चाहिए कि आगे वाला जो पद है ना वो पहले वाले पद से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो अगला क्या होना चाहिए, -4। मतलब ये चिन्ह में को नहीं आपको देखना है। ठीक है, यहाँ देख रहा है संख्यात्मक मान में। ठीक है, चिन्ह में मत देखो, हो सकता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है कि आपको यहाँ -4 छोटा होता है। कई बार हो सकता है कि आपके पास चिन्ह प्लस का हो, जैसे मान लो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर मान लो मैं प्लस का 3 लिखूंगा, तो भाई प्लस का जो 3 है वो 4 से क्या है, -4 से तो बड़ा ही है। ठीक है, तो आप कहोगे आगे वाला मान तो बड़ा हो गया, तो आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ इसका संख्यात्मक मान। जो 3 है ना वो छोटा है 4 से, 5 जो है वो बड़ा है 4 से, मतलब कि वैल्यू जो है घटते हुए क्रम में आनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू कैसे आनी चाहिए, घटते हुए क्रम में। क्लियर, तो ऐसा हो और लिमिट हम लगाएं un के ऊपर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या है, 0 आए। ठीक है, 0 आए तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो श्रेणी लेबनिज़ प्रश्न से क्या कहलाएगी, अभिसारी कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, अभिसारी। ये बात फिक्स हो जाएगी कि अभिसारी कहलाएगी वो। ठीक है, उसके लिए हम आपको क्या करते हैं, इसका प्रूफ तो करने की जरूरत है नहीं, हम आपको उसको एक कहें तो एग्जाम्पल से बताता हूं मैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपका सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी, सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी कैसी है, अभिसारी है। 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4, ऐसा चलता रहेगा। तो आप देखिए ए वन प्लस ए वन माइनस, अब जो अगला जो टर्म है ना वो पहले पद से कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है। 1 जो है वो बड़ा है 1/2 से, 1/2 बड़ा है 1/3 से। ठीक है, यानी कि इस प्रकार की टर्म है, un जो बड़ा है un प्लस 1 से, इस सही टर्म दिख रही है, तो आप देख लिया। ठीक है, यहाँ चीज लिख भी देंगे कि यहाँ दी गई श्रेणी के पद एकांतर तय धन है, धन तथा ऋण है, यानी कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ठीक है, तथा प्रत्येक पद संख्यात्मक मान में विगत यानी पहले वाले पद से क्या है, कम है। ठीक है, पहले वाले पद से कैसा है, कम है। तो हम उसको श्रेणी को कैसे व्यक्त करेंगे बताओ, ऊपर सब 1 बना रहा है, नीचे n, तो 1/n हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं अगर 1 लगा दूं तो ऊपर तो 1 आ ही रहा है n पद में, और नीचे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि n। तो अब यदि दी हुई श्रेणी को हम लिखते हैं सिग्मा -1 की पावर n-1 un, ठीक है, से व्यक्त करें, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
1/n, तो u1 का मान क्या आ रहा है 1/n आ रहा है, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, है ना, दिख रहा है ना। और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस हिसाब से हमारे पास जो टर्म है वो भाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमें 0 चाहिए था, हमें क्या चाहिए था भाई 0 तो चाहिए था, और 0 चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा कि लेबनिज परीक्षण से श्रेणी जो प्रमेय से जो दी गई श्रेणी कैसी है, अभिसारी है। ठीक है, तो मैं पीछे लिख देता हूं। तो लेबनिज परीक्षण से दी गई श्रेणी अभिसारी है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है आपको, चाहे आप नोट कर लीजिए कि लेबनिज परीक्षण में लिमिट लगाएंगे अगर हम u1 में तो इक्वल टू 0 होना आवश्यक है। ठीक है, अगर लिमिट लगाने पर वैल्यू 0 नहीं आ रही है तब श्रेणी दोलायमान हो सकती है। ठीक है, अब सारी नहीं होगी कहीं सर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब कि अगर इस परीक्षण में मैं लिख देता हूं इसको कि अगर इस परीक्षण में श्रेणी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 का मान नॉट इक्वल टू 0 आता है या आता है। ठीक है, प्राप्त होता है हमें। ठीक है, ऐसा प्राप्त होता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये श्रेणी अब सारी हो गई। ठीक है, तब श्रेणी क्या हो जाएगी दोलायमान हो जाएगी, तब श्रेणी दो मानों के बीच में क्या होगी दोलायमान। ठीक है, दोलायमान यानी कि ऑक्सीलेटिंग श्रेणी होगी। ठीक है, ऑक्सीलेटिंग होगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से हमको जो है प्रॉपरली समझना है, करना है। और ये आपका था लेबनिज परीक्षण। आप और भी टर्म लगा सकते हैं जैसे। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लो यहां पर 2/1 है श्रेणी है हमारे पास, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। 2/1 3/2 प्लस 4/3 माइनस 5/4 प्लस 6/5 माइनस 7/8 7/6। ठीक है, क्लियर, ये है आपके पास। तो यहां पर जो श्रेणी है हमको देखना है, यहां श्रेणी आपको दिख रहा है कि पहला पद क्या है 2 है, दूसरा फिर 3/2 है, फिर 4/3 है, वैल्यू तो कम होती जा रही है। ठीक है, श्रेणी के पद एकांतर है, धन है और ऋण है। ठीक है, मतलब कि आपको ये पहचानना है कि श्रेणी कैसी है, धन है और ऋण है, पॉजिटिव नेगेटिव है। और तथा प्रत्येक पद संख्यात्मक मान में छोटा है, में पहले वाले पद से छोटा है। ठीक है, अब यदि दी हुई श्रेणी को -1 की पावर n-1 un से व्यक्त करें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1 अपॉन n। ठीक है, n+1 अपॉन n।
करेंगे भाई, आप देखिए ऊपर 2 3 4 5 6 7 यानी कि n+1 और नीचे क्या आ रहा है, n आ रहा है। आप देख लीजिए, आप कर लीजिए 1+1/n हो जाएगा, तो n का डिवाइड कर दोगे इसके अंदर तो n से n कैंसिल हो गया, 1 हो गया, +1/n हो गया। ठीक है, तो लिमिट लगाओगे अगर आप इसके अंदर तो क्या आएगा, 1+1/0, सॉरी 1/∞, तो 1+0 यानी कि 1, और 1 आ गया ना, वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, आना क्या चाहिए था, 0 आना चाहिए था ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम लेबनिज कोएफिशिएंट नहीं लगा सकते। ठीक है, टेस्ट के अंदर क्या नहीं लगेगा, लेबनिज कोएफिशिएंट लगेगा ही नहीं, या हम ये कहें कि लेबनिज कोएफिशिएंट के द्वारा ये सफल नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ और टर्म का यूज कर सकते हैं या किसी और चीज को लेकर। ठीक है, अतः लेबनिज कोएफिशिएंट हम इसमें नहीं लगा सकते, और हमारे पास जो टर्म है लेबनिज कोएफिशिएंट नहीं लगाने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो ये जो श्रेणी है उसको हम पेयर करके, जैसे हम 2/1 3/2 को पेयर करके 4/3 5/4 को पेयर करके और वैल्यूज में n पद मान के फिर हम इसका टर्म निकाल सकते हैं, और जो भी सोल्यूशन आएगा उसमें श्रेणी हमेशा तोलायमान ही बनेगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही, थैंक यू।